हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंस्ट्रक्शंस में टैंजेंट्स टू अ सर्कल का एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन 11.3 टू कंस्ट्रक्ट द tangents to a circle from a point outside it. To construct the tangents to a circle from a point outside it. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक सर्कल बनाओगे। ठीक है, आप एक सर्कल बनाओगे गिवन रेडियस का। वो रेडियस आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, उसका सेंटर होगा O, करेक्ट। अब आप एक पॉइंट P लोगे जो कि सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा एंड वो डिस्टेंस भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, सो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट P ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, OP को ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, ये आपने ज्वाइन कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको ये OP लेंथ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। OP लाइन का क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना, ये हमने क्लास 9 में सीखा था। क्या करोगे, सबसे पहले राउंडर को पॉइंट P पे रखोगे। करेक्ट, पॉइंट P पे रखने के बाद आधे से ज्यादा का डिस्टेंस लोगे। आधे से ज्यादा का डिस्टेंस लेके अब एक आर्क ऐसे कट करोगे एंड दूसरा आर्क ऐसे कट करोगे। करेक्ट, एंड पॉइंट O पे रख के सेम एक आर्क ऐसे कट करोगे एंड दूसरा आर्क ऐसे कट करोगे। करेक्ट, फिर आप दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे। ये आपको मिला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। करेक्ट, इसको आप नाम दे दोगे M। ठीक है, इसको नाम दे दो M, या कोई भी जो आपको मन हो आप नाम दे सकते हो। अब आप क्या करोगे, देखो ये जो आपको M मिला ये PO का मिड पार्ट में है, दैट इज PM इज इक्वल टू MO। करेक्ट, सो यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हो सो PM आपका एक रेडियस बन जाएगा। तो PM या PO का कोई भी डिस्टेंस ले लो क्योंकि दोनों सेम है। PM के ऊपर अपना M पॉइंट के ऊपर अपना राउंडर रखो एंड MP या MO से आप एक सर्कल ड्रॉ कर दो जिससे कि जो PO है वो हो गया आपका डायामीटर। समझ आया मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने के बाद हमें एक यहाँ पे पॉइंट M मिला। उस पॉइंट M के बाद हमने क्या किया, हमने PM या PO को रेडियस लिया क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, इट डिवाइड्स द लाइन इनटू टू इक्वल हाफ्स। सो PM और MO एक रेडियस हो गया एक सर्कल का। सो PO या PM लो एक सर्कल एज अ रेडियस, पॉइंट M के ऊपर अपना राउंडर रखो एंड सेम मेजर से आप एक सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये जो गिवन सर्कल है उसके ऊपर कट कर रहा है, यहाँ पे दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो उसको नाम दे दो Q एंड R। ठीक है, अब आप क्या करोगे, PQ एंड PR को ज्वाइन कर दोगे। क्या करोगे, PQ एंड PR को ज्वाइन। तो ये हो गया आपका टैंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। यहाँ पे पॉइंट आउटसाइड क्या था, P, एंड ये दोनों टैंजेंट्स हो गया एट पॉइंट Q एंड एट पॉइंट R रिस्पेक्टिवली। समझ आया। अब देखो सोल्यूशन में आप कंस्ट्रक्शन करोगे, स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन भी पूरा लिखोगे। मैंने यहाँ पे खाली एग्जाम्पल्स में स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन दिखाया है एंड जस्टिफिकेशन अगर क्वेश्चन में पूछा है तो आप जस्टिफिकेशन भी दोगे। ठीक है, सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइन PO एंड बाइसेक्ट इट, हमने ये किया। लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ PO, जैसे मैंने समझाया। टेकिंग M एज सेंटर एंड MO एज रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल। यहाँ पे MO भी रेडियस ले सकते हो या MP भी रेडियस ले सकते हो। लेट इट इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट पॉइंट्स Q एंड R, जॉइन PQ एंड PR, देन PQ एंड PR आर द रिक्वायर्ड टू टैंजेंट्स। समझ आए, ये सारे स्टेप्स आपको ऐसे लिखने हैं, आप स्किप नहीं करोगे। ठीक है, कोई भी स्टेप नहीं स्किप करोगे। सो नाउ अब जस्टिफाई करते हैं। ज्वाइन OQ, हम क्या ज्वाइन करेंगे, OQ। यहाँ OQ कौन सा था, ये
that is radius of the given circle, correct? तो OQ is what? Radius of the given circle. So join OQ, then angle PQO is an angle in the semicircle and therefore angle PQO is equal to 90 degrees, correct? क्योंकि tangent है आपका PQ tangent है and OQ आपका radius है, तो एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्रीज. तो therefore angle PQO is equal to 90 degrees. Note, if center of the circle is not given, मतलब अगर यहाँ पे तो मैंने बोला था कि आपको center of the circle दिया है, अगर if the center of the circle is not given, locate its center, मतलब आपको सबसे पहले इसका center ढूंढना पड़ेगा. कैसे? First, by taking any two non-parallel chords and then finding the point of intersection of their perpendicular bisectors समझ आया? मतलब सपोज ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, ये एक एनी टू नॉन पैरेलल कॉर्ड्स, तो सपोज ये आपका एक कॉर्ड है एंड ये आपका दूसरा कॉर्ड है, ठीक है, ये नॉन पैरेलल है. अब आपको क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो इसका सपोज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एंड इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज ऐसा है. सो ये जो पॉइंट होगा वो आपका होगा रेडियस, ठीक है. यहाँ मैं स्केल से नहीं कर रही, इसके लिए आपको एप्रोप्रिएट सेंटर पे नहीं मिल रहा. जब आप एप्रोप्रिएट सेंटर पे करोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको, तो आपको सेंटर मिल जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, अब हम एक एक्सरसाइज देखते हैं. ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. सबसे पहले हम क्या करेंगे? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. आप स्केल लोगे, राउंडर से 6 सेंटीमीटर मेजर करोगे स्केल से एंड एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दोगे, ठीक है. मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूं. ठीक है. फ्रॉम अ पॉइंट 10 centimeters away from its center, construct the pair of tangents to the circle and measure their lengths. ये सेम वैसे ही टाइप का सम हो गया जैसे लास्ट टाइम का था. सो अब क्या करोगे? यहाँ पे पॉइंट, यहाँ से सेंटर से, जो कि सेंटर O है, O सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर आप एक पॉइंट बनाओगे. सो ये तो एज इट इज 6 सेंटीमीटर है क्योंकि रेडियस है. 6 + 4, समझ में आया? सो इसको पॉइंट P दे दो. समझ आया हमने क्या किया? जैसे 6 सेंटीमीटर तो ये ऑलरेडी था, 6 + 4 सेंटीमीटर आउटसाइड द सर्कल, तो आपको 10 सेंटीमीटर टोटल मिल गया क्योंकि बोला है पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर. तो अब आप क्या करोगे? इसको ज्वाइन कर दोगे, ठीक है. ये हो गया O, ये हो गया P. अब क्या करोगे? अब PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे. कैसे? पॉइंट P पे राउंडर रखो, P से मोर देन हाफ का डिस्टेंस ले लो. सो यहाँ पे कुछ आएगा. सो फिर O पे पॉइंट रख के एंड क्या करोगे? दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे, तो ये आपको एक पॉइंट M मिल जाएगा, करेक्ट. तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब PM = MO, करेक्ट. अब PM या MO का डिस्टेंस मेजर लेके राउंडर से आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे, टेकिंग MO एज द रेडियस. M पे आप अपना राउंडर रखोगे एंड फिर M पे राउंडर रख के आप एक ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दोगे. समझ आया? आप ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दोगे, ठीक है. तो यहाँ पे आपको जो गिवन सर्कल था ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, दो इंटरसेक्शन मिला, उसको क्या नाम दे दोगे? Q and R, ठीक है. फिर आप क्या करोगे? PQ and PR को ज्वाइन कर दोगे. PQ and PR आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये आपको मिल गया टेंजेंट. अब आपको क्या करना है? आपको इसका लेंथ मेजर करना है. वो वेरी इजी. स्केल लो, स्केल का जो 0 पॉइंट होता है उसको पॉइंट P पे रखो, जो कि 0 डिस्टेंस होता है स्केल का. जो फर्स्ट आपका पॉइंट होता है उसको P पे रखो. P से यहाँ ये जो इंटरसेक्शन है इसका डिस्टेंस मेजर करो एंड P और R का डिस्टेंस मेजर करो.
ठीक है, समझ आया। एंड फिर आप लिख दोगे 10 PQ इज इक्वल टू एंड PR इज इक्वल टू इतना। ठीक है, समझ आया। सो जस्टिफिकेशन, जॉइन OA एंड OB, जॉइन OA और OQ एंड OR। ठीक है, मैंने यहाँ पे Q एंड R लिया है, बट जस्टिफिकेशन में मैं आपको A एंड B के हिसाब से दिखा रही हूँ। सो जॉइन OA एंड OB। नाउ सिंस PO इज द डायमीटर, एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्रीज विच इज इक्वल टू एंगल OBP, करेक्ट। सो यहाँ पे इसको मैं पॉइंट दे देती हूँ, और A, R और B। ठीक है, समझ आया मैंने क्या किया। तो यहाँ पे ये हो गया। सो OA एंड OB आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल एंड PA एंड PB आर tangents टू द सर्कल। समझ आया, वेरी इजी। कंस्ट्रक्ट अ tangent टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर्स from a point on the concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length. Also verify the measurement by actual calculation. मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले construct a tangent to a circle of radius 4 centimeter. सबसे पहले आप यहाँ पे रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे, 4 सेंटीमीटर रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ करोगे, इसको पॉइंट दे दो O। ठीक है, नाउ from a point on the concentric circle of radius 6 centimeter. concentric circles में क्या होता है, रेडियस आपका जो सेंटर होता है, सेंटर सेम होता है। इन concentric circles सेंटर इज ऑलवेज द सेम। सो यहाँ पॉइंट O से आप 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर करोगे, सपोज ये है, एंड आप एक यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, दैट इज कंस्ट्रक्ट कर दोगे। समझ आया कैसे, राउंडर को पॉइंट O पे रखोगे, फिर 6 सेंटीमीटर मेजर लेके आप एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करोगे। ठीक है, यहाँ पे नाम दे दो पॉइंट P, ओके, एंड OP को ज्वाइन कर दो। क्या कर दो, OP को ज्वाइन। अब आप क्या करोगे, बेसिक क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे OP का, दैट इज पॉइंट O पे अपना राउंडर रखो और कंपास रखो, मोर देन हाफ का रेडियस लो, दैट इज मोर देन हाफ डिस्टेंस लो, एंड पॉइंट O से एक आर्क कट करो, दूसरा पॉइंट P से एक आर्क कट करो एंड दूसरा, फिर ज्वाइन कर दो। ये आपको मिला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप क्या करोगे, इसको नाम दे दो सपोज M। ठीक है, अब MP या MO का रेडियस ले लो एंड एक सर्कल ड्रॉ करोगे। कैसे, राउंडर को कहाँ रखोगे, कंपास विल बी एट पॉइंट M। तो MP से आप एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करोगे, वेयर योर OP विल बी द डायमीटर, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको ये 2 पॉइंट्स मिले, एक को नाम दे दो फॉर एग्जाम्पल A, एक को नाम दे दो फॉर एग्जाम्पल B। तो क्या करोगे, PA एंड PB को ज्वाइन कर दो। यहाँ पे क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ tangent to a circle of radius 4 centimeter from a point on the concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length. Also verify the measurement by actual calculation. मतलब आपको एक ही tangent ड्रॉ करना है, इसीलिए आप यहाँ पे PA ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, आप क्या ज्वाइन करोगे, PA। ठीक है, तो आपको क्या मेजर मिलेगा, यहाँ पे PA विल बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, PA क्या होगा, 4.5 सेंटीमीटर्स। समझ आया। नेक्स्ट, तो इसका जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। जॉइन OA, एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। जॉइन OA, ठीक है, जॉइन OA, एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंगल इन अ सेमी सर्कल। PA is perpendicular to OA, so OA is the radius of the inner circle, correct? So PA is the tangent to the inner circle. Since OA is the radius of the inner circle, PA is the tangent to the inner circle. समझ आया? Next, draw a circle of radius 3 सेंटीमीटर। क्या करोगे, सबसे पहले एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो। ठीक है, यहाँ मैंने ड्रॉ किया, सेंटर दे दो पॉइंट O। नाउ टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q, 2 पॉइंट्स लो P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर, ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब सेंटर से
एक साइड पे P लो 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर से एक साइड पे Q लो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे O से यहाँ पे P हो जाएगा 7 सेंटीमीटर एंड O से यहाँ पे Q हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। PO एंड OQ को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। Now draw the tangents to the circle from these two points P and Q। मतलब अब यहाँ पे आपको पॉइंट P से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है एंड पॉइंट Q से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है। वेरी इजी सम, वेरी बेसिक। यहाँ पे क्या है, खाली आपको दो सर्कल्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, करेक्ट। सो ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स P एंड Q। तो सबसे पहले आप PO लोगे, PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करोगे। अब आपको आ जाना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, क्योंकि 9th में भी आपका पूरा कंस्ट्रक्शंस का एक चैप्टर था और 10th में ये खाली एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट P पे रख के पहले एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। आप पूरा जो दोनों इंटरसेक्शंस को ज्वाइन करोगे यहाँ पे, इसको पॉइंट दे दो M, ठीक है। फिर MO रेडियस लेके कंपास को पॉइंट M में रख के आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे, जहां आपका PO क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है। PO हो जाएगा डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स मिले, एक को नाम दे दो A, दूसरे को नाम दे दो B, ठीक है। अब PA और PB को ज्वाइन कर दो, PA एंड PB को ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको Q से दो टेंजेंट बनाने हैं। सो OQ मेजर में आप पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, दैट इज OQ में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। फिर आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे इसको नाम दे दो N, क्या दोगे नाम, N। फिर QN डिस्टेंस मेजर लेके N पे कंपास रख के आप क्या करोगे, आप एक सर्कल बनाओगे वेयर OQ विल बी द डायामीटर, करेक्ट। तो गिवन सर्कल पे ये दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, पॉइंट C एंड पॉइंट D। क्या करोगे, QC एंड QD को ज्वाइन कर दोगे, ये मिल गया आपको, योर कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दो टेंजेंट्स मिल गए, समझ आया, वेरी इजी सम। जस्टिफिकेशन, join OA such that angle OAP is equal to 90 degrees. PA is perpendicular to OA, so PA is the tangent. Similarly, PB is perpendicular to OA, which means PB is the tangent. Now, join OC such that angle QCO is equal to 90 degrees. तो QC is perpendicular to OC, that is QC is the tangent, and QD is perpendicular to OC, that is QD is the tangent. So what have we learned today? आज हमने कंस्ट्रक्शंस में tangents of a circle का एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। नेक्स्ट सेशन में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। तब तक हैव अ वेरी गुड प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, खाली आपको पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, फिर उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के 1/2 को लेके आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड जिस गिवन सर्कल पे जो दो पॉइंट्स कट हो रहे हैं दैट विल बी योर पॉइंट्स वेयर योर टेंजेंट्स विल लाई, ठीक है। सो ये सारे सम्स आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस एग्जाम में आता ही है कंपल्सरीली, ठीक है। हैव अ वेरी गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली। थैंक यू।